अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज बात करते हैं कैल्शियम की। हमारे जिस्म में कैल्शियम क्यों ज़रूरी होता है और कैल्शियम कम क्यों हो जाता है, और अगर कैल्शियम कम हो जाता है तो हमारा जिस्म हमें कौन कौन सी इलामात से ये बात बताने की कोशिश करता है कि कैल्शियम कम हो चुका है, और उसको पूरा करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, आज उनकी भी हम बात कर रहे हैं। और अगर आप जिस्म में कैल्शियम की कमी का शिकार हैं तो उस कमी को कैसे पूरा किया जा सकेगा। दोस्तों, जब भी कैल्शियम की कमी की बात होती है तो आपका दिमाग जो है वो एकदम दूध की तरफ जाता है कि दूध में कैल्शियम होता है। ये बात हर किसी को पता है। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि जिनके अंदर कैल्शियम जो है वो दूध से भी ज़्यादा मिकदार में मिलता है। दोस्तों, दूध का जैसे आपको पता है कि पूरे मुल्क में या पूरी इवन दुनिया में अगर आप अंदाज़ा लगा लें तो आपको हेल्दी जो दूध है वो मुश्किल से मिलता है। हेल्दी से मुराद मेरी ये है कि दूध खालिस अगर आप ढूंढना चाहें तो आपको बड़ी मुश्किल से मिलेगा। और फिर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनमें लैक्टोज की इनटॉलरेंस होती है, यानी वो दूध को हजम सही तरीके से नहीं कर पा रहे होते। तो आज हम बात करेंगे कि हमारे जिस्म में जो कैल्शियम की कमी हो जाती है उसको पूरा करने के लिए दूध के अलावा कुछ ऐसी जड़ी बूटियां या कुछ ऐसे बीज भी हमारे किचन के अंदर मौजूद हैं कि जिनकी मदद से हम इस कैल्शियम की कमी को पूरा कर रहे होंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैल्शियम हमारे जिस्म में क्यों ज़रूरी होता है। दोस्तों, कैल्शियम से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, हमारे दांत मजबूत होते हैं और हमारे दिल की सेहत बेहतर होती है। हमारा एसाबी निज़ाम जो है वो कैल्शियम के मरून मिन्नत होता है। आपका कैल्शियम कम हो गया, आपको ये तमाम की तमाम परेशानियां जो मैंने गिनवाई हैं ये आपको लाहक हो सकती है। आपके दिल की सेहत जो है वो मुतासर हो सकती है, आपकी हड्डियां कमज़ोर हो रही होती हैं, आपके दांत जो हैं वो वक्त से पहले झड़ जाते हैं या टूट फूट का शिकार हो रहे होते हैं। दोस्तों, कैल्शियम की एक काफ़ी मिकदार हमारी हड्डियों और दांतों में मौजूद होती है, और जब जिस्म बाहर से कैल्शियम लेना बंद कर देता है या बाहर से उसको कैल्शियम नहीं मिलता तो जिस्म बाकी के अफ़ाल जिनमें उसे कैल्शियम की ज़रूरत होती है वो अपना कैल्शियम हड्डियों से और आपके दांतों से वसूल कर रहा होता है, यानी उसे बाहर से कैल्शियम नहीं मिल रहा। तो लामाला तौर पर जिस्म के बाकी अफ़ाल जो है वो सरंजाम देने के लिए जिस्म जो है वो आपकी हड्डियों से कैल्शियम निचोड़ रहा होता है, और लामाला तौर पर आपकी हड्डियां वक्त गुजरने के साथ साथ कमज़ोर से कमज़ोर तर होती चली जाती हैं। दोस्तों, कैल्शियम की कमी की अलामात क्या है। हमने बात की कि कैल्शियम की कमी से होता क्या है। अब हम देखते हैं कि आपका जिस्म जो है वो कैल्शियम जब कम हो जाए तो फिर वो किस तरह रिएक्ट करता है। दोस्तों, जब वक्त गुजरने के साथ साथ दांतों और हड्डियों से कैल्शियम निकलना शुरू हो जाता है और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि हमारा कैल्शियम जो होता है वो हड्डियों में बिल्कुल ही ख़त्म हो रहा होता है। चूंकि कैल्शियम हड्डियों में मौजूद नहीं होता तो फिर जिस्म की तमाम हड्डियां जो है वो भुरभुरी और कमज़ोर हो जाती हैं, और आपको बताया ये जाता है कि जी आप हड्डियों के भुरभुरेपन का शिकार हैं। और चूंकि आपकी हड्डियां कमज़ोर हो चुकी होती हैं तो आपको फ्रैक्चर का खतरा जो है वो सबसे ज़्यादा रहने लगता है, यानी थोड़ी सी चोट से या थोड़ा सा गिरने से आप फ्रैक्चर का शिकार हो सकते हैं, और ये ज़्यादातर बड़ी उम्र के लोगों के साथ हो रहा होता है। इसके अलावा जोड़ों में से आवाज़ें आना, दांतों को कीड़ा लग जाना, दांत कमज़ोर होकर गिर जाना, ये तमाम की तमाम इलामात जो हैं वो दोस्तों कैल्शियम की कमी की है। दोस्तों, इसके अलावा आप हर वक्त थकावट का शिकार रहते हैं। आपके एसाब, आपके मसल्स जो हैं वो कैल्शियम की कमी का शिकार जब होते हैं तो फिर आपको हर वक्त थकावट रहती है। आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे होते, यानी कहीं पर भी आपका फोकस नहीं होता, आपका जी नहीं लग रहा होता किसी काम में। आपके नाखून सफ़ेद हो चुके होते हैं, आपकी चेहरे की जल्द या बाकी जल्द जो है वो लटकना शुरू हो जाती है, यानी आप वक्त से पहले बूढ़े लगना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, रात को आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही होती है, आपका जो स्लीपिंग साइकिल है वो डिस्टर्ब हो चुका होता है, क्योंकि नींद आने के लिए आपके पठों का रिलैक्स होना ज़रूरी है, और आपके पठे उस वक्त रिलैक्स होंगे जब आपके अंदर कैल्शियम की कमी नहीं होगी। दोस्तों, इन इलामात को नज़रअंदाज करना या इनका नोटिस ही ना लेना, या आपको पता ही नहीं कि ये इलामात किस चीज़ की हैं, या आपके जिस्म के लिए या आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। दोस्तों, आपका जिस्म अपनी कैल्शियम की ज़रूरत जिस्म की तमाम हड्डियों से वसूल करता रहता है, और नतीजा ये होता है कि आपका पूरे का पूरा जो हड्डियों का निज़ाम होता है जिस पर आपका पूरा जिस्म खड़ा होता है वो पूरे का पूरा सिस्टम कमज़ोर से कमज़ोर तर होता चला जाता है, और आप अर्थराइटिस का शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कैल्शियम की कमी हो क्यों रही होती है। हमारे जिस्म में कैल्शियम अगर ज़रूरी है तो फिर इसकी कमी क्यों होती है। दोस्तों, जो कैल्शियम हम ले रहे होते हैं बाहर से उसमें कैल्शियम की जो मिकदार है, ये जो असली कैल्शियम है वो बिल्कुल नहीं होता या बहुत कम होता है। आपकी खुराक नाकिस है, आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे, और आपको पता ही नहीं चलता कि आपको कैल्शियम लेने के लिए क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, यानी कौन कौन सी ऐसी खुराकें आप लें कि जिनके अंदर कैल्शियम मौजूद हो। दोस्तों, एक और वजह यह भी होती है कि खुराक भी हम ठीक ले रहे होते हैं, यानी हमारी रोज़मर्रा जो डाइट है वो भी बैलेंस होती है।
लेकिन इसके बावजूद भी हमारा जो कैल्शियम है वो जिस्म में पूरा नहीं हो रहा होता। तो उसकी मेन जो वजह है नाज़रीन काम वो ये है कि आपका मैदा कमज़ोर है और आपका मैदा जो है वो कैल्शियम को एब्ज़ॉर्ब भी नहीं कर पा रहा। और दूसरी बात ये होती है कि आपके जिस्म के अंदर विटामिन डी की कमी होती है। दोस्तों, विटामिन डी की कमी उन लोगों में भी होती है कि जिनका काम बंद कमरों में होता है या जो धूप पर कम निकलते हैं। धूप से हमें विटामिन डी हासिल होता है। आप अगर आधा घंटा रोजाना धूप पर बैठें तो आपको विटामिन डी की जो कमी है उसका भी मसला आपका हल हो सकता है और आपका कैल्शियम आसानी से जज्ब होने लगता है। दोस्तों, जब भी कैल्शियम की कमी का शिकार हम होते हैं या डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें यही बताया जाता है कि जी आप दूध पीना शुरू कर दें। अब नाज़रीन काम, दूध आपके एनवायरनमेंट में ही नहीं है, खालिस दूध नहीं मिल रहा आपको, या अगर फ़र्ज़ करें जो खालिस दूध मिलता है तो वो आपकी पहुंच से दूर है, यानी इतना महंगा मिल रहा है कि आप उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उसके अलावा हमारी सोच जो है वो कहीं जाती नहीं है कि कैल्शियम जो है वो हमें सिर्फ दूध से ही मिलेगा। आज हम इस सवाल का जवाब भी आपको देंगे कि कैल्शियम हमें सस्ती जो कैल्शियम की फार्म है वो हमें कैसे मिल सकती है, और वो फार्म जो है आज हम आपके किचन के अंदर ढूंढने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आप रोजमर्रा जो बीज इस्तेमाल करते हैं या जो दालें इस्तेमाल कर रहे होते हैं उनके अंदर ही कैल्शियम आज हम ढूंढेंगे, और आज हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से दालों में या कौन कौन से बीजों में आपको सही मिकदार में कैल्शियम मिलेगा और वो दूध से भी ज्यादा मिकदार में मिलेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे वही पुरानी गुजारिश है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है या इस वीडियो में आपको ऐसा कुछ लगता है कि जो आप अपने अजीजों या दोस्तों के साथ भी शेयर करना चाहेंगे तो इसे जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज हम उन 4 ग़िज़ाओं के बारे में बात करेंगे कि जिनमें कैल्शियम दूध से भी काफी मिकदार में आपको मिलता है और वो आपकी पहुंच में भी होंगी, और वो कैल्शियम जो आप ले रहे होंगे उनमें वो एक तो कुदरती कैल्शियम होगा और बिना साइड इफेक्ट के, यानी आपके खुदा न खास्ता गुर्दों में पथरी का कोई चांस नहीं रहेगा, क्योंकि अक्सर जो सप्लीमेंट्स आप ले रहे होते हैं कैल्शियम के उससे आपके गुर्दे भी मुतासर होने का खतरा होता है। और दूसरा, केमिकल मिले जो सप्लीमेंट आप लेते हैं बाजार से, जो दवाओं की सूरत में या जो बड़े बड़े कैप्सूल्स की शक्ल में आप कैल्शियम ले रहे होते हैं, वो कैल्शियम आपके लिए खतरनाक भी होता है, उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, और वो साइड इफेक्ट्स ऐसे होते हैं कि आपको वो बजाय फायदा देने के नुकसान पहुंचा रहा होता है। दोस्तों, सबसे पहली जो ग़िज़ा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें आपको कैल्शियम मिलने वाला है उसे चिया सीड कहते हैं। जी हाँ, ये नन्हे नन्हे से बीज दोस्तों अपने अंदर कैल्शियम की एक बहुत बड़ी भारी मिकदार छुपाए होते हैं। दोस्तों, चिया सीड के 100 ग्राम में कैल्शियम की 630 मिलीग्राम की मिकदार आपको मिल रही होती है, यानी दूध से तकरीबन 3 गुना ज्यादा। चिया सीड्स का इस्तेमाल आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसको अपनी ग़िज़ा में शामिल कीजिए, इनको लेके आइए, इनको तवे पर ड्राई रोस्ट कीजिए और फिर इनका पाउडर बना लें। इस पाउडर को आप मुख्तलिफ चीज़ों में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने आटे में इस्तेमाल कर सकते हैं, या अपने जो रोज़ाना आप खाना पका रहे होते हैं उस खाने में आप 1 या 2 चम्मच चिया सीड का पाउडर इस्तेमाल कर लेंगे तो आपको आपके जिस्म के मुताबिक जितना कैल्शियम ज़रूरत है वो आपका पूरा होता रहेगा। दोस्तों, इसके अलावा चिया सीड के अंदर कैल्शियम के अलावा भी आपको दीगर मिनरल्स भी मिल रहे होते हैं जो आपके जिस्म की जो दीगर ज़रूरियात हैं उनको भी वो पूरा करते हैं। दोस्तों, दूसरे नंबर पे तिलों के बीज हैं, यानी ये आम जो बाजार से जो तिल मिल रहे होते हैं इनके बीज कुदरत ने इनके अंदर कैल्शियम की एक बहुत बड़ी मिकदार रखी है जो कि चिया सीड से भी ज़्यादा है। यानी इसके 100 ग्राम तिलों में आपको 975 मिलीग्राम जो है वो कैल्शियम की मिकदार मिलती है, यानी ये चिया सीड से भी ज़्यादा आपको कैल्शियम तिलों के अंदर मिल रहा होता है। इसके अलावा जो बाकी मिनरल्स हैं वो इन तिलों के अंदर बहुत सारे मिकदार में पाए जाते हैं, जिनमें मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, जिंक है और दीगर जो फैटी एसिड्स जो आपको मिलते हैं उनका शुमार जो है वो आपको अलग करना पड़ेगा। दोस्तों, तिलों को आप गुड़ के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, गुड़ के लड्डू बना सकते हैं जिनके साथ आप तिल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और ये आपको दुगना फायदा दे रहे होते हैं क्योंकि गुड़ के अंदर भी बहुत सारे मिनरल्स आपको मिलते हैं और वो इस तमाम के तमाम फायदे को दुगना बल्कि 3 गुना बढ़ा रहे होते हैं। दोस्तों, तीसरी चीज जो है वो बादाम है। गो कि ये थोड़ा सा महंगा आइटम है लेकिन इसके बावजूद भी आपको ये बहुत ज्यादा कैल्शियम दे रहे होते हैं, और बादाम की जो 100 ग्राम आप अगर बादाम को लेंगे तो इनमें तकरीबन आपको 300 मिलीग्राम के लगभग आपको कैल्शियम मिल रहा होता है। दोस्तों, इसके अलावा आपको दीगर मिनरल्स भी मिलते हैं, इनके अंदर फैटी एसिड्स हैं, इनके अंदर फाइबर मिलता है आपको, और दीगर आपकी जो एसाबी निज़ाम है या दिमाग के लिए भी बादाम को कहा जाता है कि ये बहुत अच्छा असर रखते हैं। दोस्तों, चौथे नंबर पे जो दाल आपको मैं बताने जा रहा हूं उसको कल्थी की दाल कहते हैं, या हमारे केपीके में उसको कुलथ की दाल भी कहा जाता है, उसे हार्स ग्राम इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसके अंदर कैल्शियम की 300 या 300 से ज़्यादा जो है मिलीग्राम की मिकदार 100 ग्राम में पाई जाती है।
इसके अलावा दीगर मिनरल्स भी इसके साथ होते हैं। और जितनी दालें आप इस्तेमाल कर रहे होते हैं नाज़रीन काम अपने खानों में, जैसे माश की दाल, जैसे उड़द की दाल, चनों की दाल, तमाम की तमाम दालों से इसमें आपको कैल्शियम ज़्यादा मिलता है। और ये दाल जो है वो आपको दीगर मसाइल से भी छुटकारा दिलाती है। जैसे आपके गुर्दों में खुदा न खास्ता अगर कोई मसला है तो आप कुल्थी की दाल या कुलथ की दाल जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके गुर्दों को फिल्टर करने का काम भी कर रही होती है। तो दोस्तों ये कुछ 4 चीज़ें थी जिनसे आप कैल्शियम की कमी पूरी कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो किसी और मौजू में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह आपका हामी और नासर।